हाय फ्रेंड, आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल जैन टेक्निकल स्टडी पर। आज हम आप लोग को एनडीए के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक। एनडीए एनडीए के बारे में कुछ बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला आता है आर्मी कैडेट। इसमें आपको ट्रेनिंग का होता है पीरियड, 4 ईयर ट्रेनिंग लिया जाता है आप सिलेक्शन के बाद। उसके बाद नेवी कैडेट, इसमें आपको 4 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो ले नहीं जाता है लेकिन ट्रेनिंग उसके बाद 4 साल होगा। आप एयरफोर्स में अगर जाते हैं तो आपका ट्रेनिंग 4 ईयर और हाफ मंथ होगा, यानी 4.5 साल। ठीक। उसके बाद अगर यदि आप आर्मी कैडेट में जाते हैं तो उसके साथ आप बीएससी कर सकते हैं। आप अगर यदि नेवी कैडेट में जाते हैं तो आप उसके साथ बीटेक का डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखिए यहाँ पर एनडीए 2021 का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी ही अपडेट किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। इसका एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक, यूपीएससी इसी का एग्ज़ाम आईएएस आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, और इसका भी एग्ज़ाम एनडीए का भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर एनडीए फर्स्ट का यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बताया है कि एनडीए फर्स्ट का जो रिजल्ट है यहाँ पर 3rd और 4th सप्ताह में आ जाएगा। मतलब ये जून का जो लास्ट सप्ताह है, इसी सप्ताह में आने वाला है, बहुत जल्दी। उसके बाद जो सेकेंड साल में 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम होता है, 1 ईयर में 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम होता है। जिसमें फर्स्ट बार का हो चुका है, सेकेंड बार का ये फिर से फॉर्म फिलअप हो रहा है। द लास्ट डेट सबमिट 29 जून 2021 तक इसका लास्ट डेट दिया गया है एनडीए सेकेंड का फॉर्म भरने तक। ठीक। इसका एग्ज़ाम के लिए बोला गया है कि सितंबर तक हम ले लेंगे, 5 सितंबर तक। ठीक। इससे आगे भी हो सकता है। उसके बाद देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे रहता है। सब्जेक्ट रहता है मैथ। उसके बाद रहता है गेट, मतलब हुआ जनरल एबिलिटी टेस्ट। गेट का फुल फॉर्म जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपका आएगा जीके और जीएस दोनों आ जाएगा। और टोटल मार्क्स देखिए इतना, टोटल मार्क्स हो जाएगा 900। और क्वेश्चन हो जाएगा 270। टाइम मिलेगा आपको 5 आवर, मतलब एक बार आपको एग्ज़ाम नहीं लेगा 5 आवर का, आपको टाइम देगा। दो दो बार होगा एग्ज़ाम, 2.5 2.5 घंटे का। 2 2 घंटा 30 मिनट का एक फर्स्ट बार होगा, सेकेंड बार 2 घंटा 30 मिनट का होगा। आपका जो मैथ में क्वेश्चन रहेगा वो 120 क्वेश्चन रहेगा। आपको 2.5 घंटा टाइम दिया जाएगा और आपका 300 नंबर का रहेगा। ठीक। उसके बाद जो आपका जीके जीएस रहेगा, दोनों मिक्स ही, इसी में आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री, और आ जाएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी और करंट अफेयर, सब इसी में आ जाएगा गेट में। इसमें आपको 150 क्वेश्चन दिया जाएगा। टाइम रहेगा 2 आवर 30 मिनट, और क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा वो 600 नंबर का रहेगा। ठीक। देखिए वहाँ पर यही बताया गया है, यहाँ पर भी यही बताया गया, टाइम के बारे में बता दिए। चलिए, ये इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए पॉइंट है। ये क्या है, ये आपका निगेटिव मार्किंग कि निगेटिव मार्किंग कितना का होता है। रिटर्न एग्जाम के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैथ का बता देते हैं। सबसे पहले मैथ में आपका निगेटिव मार्किंग होगा अगर एक क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स मिल रहा है। 2.5 मार्क्स अगर यदि एक क्वेश्चन पे मिल रहा है तो उसमें अगर यदि क्वेश्चन
नहीं बनता, आपसे गलत हो जाता है, तो आपका 0.83 मार्क्स काट लिए जाएंगे सही वाला में से। ठीक। उसके बाद आते हैं गेट में जनरल एबिलिटी टेस्ट में एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स रहेगा। अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो सही वाला में से आपका 1.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैथ के जो चैप्टर से क्वेश्चन रहता है वो यहाँ पर दिया गया एनडीए में। तो सबसे पहला है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग अलजेब्रा अलजेब्रा के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। उसके बाद रहेगा, उसके बाद आ जाएगा एनालिटिकल। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन। ठीक। ये देखिए इतना चैप्टर एक ही हुआ, बहुत बड़ा है। उसके बाद आएगा इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशिएशन इक्वेशन। उसके बाद आएगा स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी स्टैटिक प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आएगा वेक्टर ट्रायगोनोमेट्री रहेगा। उसके बाद अलजेब्रा रह जाएगा, अलजेब्रा तो ये हो गया। ठीक। ये हुआ मैथ का आपका। उसके बाद गेट का देखते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपका हो जाएगा जनरल साइंस। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा कौन कौन सब्जेक्ट, केमिस्ट्री आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो आ जाएगा, बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट इसके अंदर आएगा जनरल साइंस का। उसके बाद आ जाएगा हिस्ट्री। उसके बाद फ्रीडम स्वतंत्रता के बारे में आएगा। उसके बाद मोमेंटम फ्रीडम मोमेंटम आएगा इसी में। और उसके बाद ज्योग्राफी आएगा, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और करेंट अफेयर्स। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए कौन कौन सा रहेगा और टोटल मार्क्स कितना रहेगा। सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, अगर ये फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें आ जाएगा मैथ और जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको क्वेश्चन रहेगा मैथ में 300, जनरल एबिलिटी में 600, फाइन टोटल मार्क्स हो जाएगा 900। और आपका इंटरव्यू होगा 900 नंबर, यानी एग्ज़ाम कितना नंबर का होगा, टोटल मार्क्स टोटल नंबर हुआ इंटरव्यू और एग्ज़ाम मिला के 1800 नंबर। इसमें से आप जितना नंबर लाइएगा उसमें आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के अंदर, अगर यदि उतना सीट के जितना है, सीट भी बताएंगे अभी, उसके अगर यदि अंदर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। ठीक। आगे चलते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होता है। देख लीजिए यहाँ पर ये वो एकेडमी। उसके बाद एनडीए में देख लीजिए, देखिए 370 सीट आर्मी के लिए है। यहाँ पर साफ नहीं हुआ उसका, रुकिए दूसरा जगह हम ले जाते हैं इसको। यहाँ आप लोग को हम लिख के लाए हुए हैं। देखिए आर्मी के लिए 208 सीट है, एयरफोर्स के लिए 120 सीट और नेवी के लिए 42। टोटल पूरे देश भर में 342 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो गया एनडीए में। एनडीए के फर्स्ट एग्ज़ाम में 342 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड में भी सिलेक्शन होगा, जितना होगा सीट उसके अनुसार। साल में 2 बार होता है तो इसका सीट उसमें भी इतने आएगा लगभग। ठीक है। तो देखिए टोटल सीट है 400 और 30 सीट जो है यहाँ पर किसके लिए, ये नेवल एकेडमी के लिए है। 30 सीट, यहाँ 370, इसमें 30 जोड़ लीजिएगा तो आपका 400 हो जाएगा। ठीक। यानी 400 आता है पूरे देश में।
वैकेंसी फर्स्ट बार में। सेकेंड बार मिला के 800 900 हो सकता है, बहुत कम है, पढ़ना पड़ेगा अच्छा से। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल, जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस का रहेगा क्वेश्चन। आपका जितना भी इसमें क्वेश्चन रहेगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद होगा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एग्जाम रहेगा, आपको दे सकते हैं। अब जिसका मन होगा हिंदी में देने वो हिंदी में देगा, जिसका मन होगा इंग्लिश में देने वो इंग्लिश में दे देगा, ठीक। अगर यदि आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश का तो आप तो उसका हिंदी में नहीं दे सकते हैं, तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होता है 900 मार्क्स का। 900 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, टोटल मार्क्स होता है 1800। और आपका जो ऑल इंडिया रैंक बनता है इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम मिला के बनता है, ठीक। तो रेलवे टोटल मार्क्स 300 उसमें 300 मार्क्स मैथ में रहता है, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में 600 मार्क्स रहता है, ठीक। और 900 जो मार्क्स रहता है वो इंटरव्यू के लिए रहता है, 900 इंटरव्यू, ठीक। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। उसके बाद एक सब्जेक्ट पर आपको पहले बोल दिए थे 2 आवर और 30 मिनट टाइम मिलेगा। इसी में रहेगा, पहले बार में मैथ का एग्जाम होगा और सेकेंड बार में जो होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है आपका इंटरव्यू कैसे होगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका इंटरव्यू 5 दिन का जो इंटरव्यू होता है वो कैसे कैसे होगा। तो आपका फर्स्ट डे जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको बोलेगा पिक्चर प्रिपरेशन और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा साइकोलॉजी टेस्ट। उसके बाद हो जाएगा ग्रुप ट्रेनिंग ऑफिसर टेस्ट। उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा, चौथा दिन आपका इंटरव्यू ले जाएगा, यहाँ पर दिन भी दिया हुआ है देख लीजिए। उसके बाद हो जाएगा पाँचवा दिन कॉन्फ्रेंस, ठीक। उसके बाद आपका देखिए, अगर यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है एनडीए में तो आपका सबसे पहला जो बेसिक सैलरी होगा सिलेक्शन होने के बाद आपको मिलेगा 56,000। रुकिए रुकिए, 56,100 रुपया स्टार्टिंग सबसे पहला सैलरी होगा आपका। जबकि अगर यदि आप आईएएस का सैलरी जानते हैं तो उसका सैलरी है 68,000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी, ठीक। और इसमें लेवल आपका 10वां रहेगा, ऑफिसर के पद पर आप रहेंगे। देखिए यहाँ पर बोला है ट्रेनिंग के बाद, ठीक। लेवल 10 रहेगा आपका। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, देख लीजिएगा पूरा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम तक सिलेक्शन तक का पूरा बता दिए। इसमें बुक आपका रहेगा एनसीईआरटी बुक को प्रेफर दीजिएगा, 10 गो बुक नहीं पढ़िएगा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी बुक को रखिएगा मेन बुक। इसमें आपको बता देंगे कौन कौन क्लास से क्वेश्चन आ सकता है, क्लास भी बता देंगे। तो देख लीजिए आप सबसे पहले एनडीए एग्जाम क्वेश्चन दैट और क्लास 12 का भी रहता है, 11th का भी रहता है, 11th और 10th का भी रहता है कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ रहता है। 11th और 12th का बहुत ज़्यादा रहता है क्वेश्चन, ठीक। क्लास को ध्यान में रखते हुए देख लीजिए आप। आपको बता देते हैं किस किस कार पर आप बैठने वाले हैं। ये हुआ आपका ये हुआ आपका एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स ये वाला कार, ठीक। हम टिक कर देते हैं। और ई वाला जो कार हुआ ये प्लस का चिन्ह वाला, ये हुआ आपका आर्मी के लिए, आर्मी, ठीक, आर्मी। और ये जो आपका हुआ वाइट और जो इस पर चिन्ह है ये हुआ नेवी, ठीक। आपको देख लीजिए किस तरह है कार, इस तरह आपको मिलेगा और बंगला भी मिलेगा और बहुत चीज़ सुविधा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हुए हैं
ये जो है ये आर्मी के बड़े नेता हैं, सबसे बड़े ऑफिसर हैं जो कि राष्ट्रपति के बाद इनका स्थान आता है। और ये एयरफोर्स के जो कि राष्ट्रपति के बाद इन्हीं का स्थान आता है देश में। ये नेवी के, ठीक, लोग देख लीजिए ऑफिसर। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, 5 को हम उधर दिखा दिए थे पहले। इसमें आप 3 चीज़ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप के समय आप तीन तीन का दे सकते हैं, किसी 3 का। ये देखिए आप, इनका ट्रेनिंग जो है एयरफोर्स का ट्रेनिंग होता है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक। आप लोग को दिख रहा है आर्मी का ट्रेनिंग कहाँ होता है? आर्मी का ट्रेनिंग होता है कहाँ? देहरादून में, ठीक। आर्मी का ट्रेनिंग देहरादून में होता है। और ये देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, ठीक। नेवी का ट्रेनिंग कहाँ होता है? नेवी में जो इंडिया में भर्ती करके नेवी बनते हैं वो उनका ट्रेनिंग होता है चेन्नई में, ठीक। उसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न, आखिर एग्ज़ाम कहाँ से, क्वेश्चन कहाँ से रहता है एग्ज़ाम में, तो आपका क्लास बता देते हैं। क्लास रहता है आपका 10th 11th 12th, ये दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। 10th क्लास से भी रहता है कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक। और तो सब कुछ आप लोग जान ही चुके हैं, तो बस तैयारी अच्छे से कीजिएगा। एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स, बाय। मिलते हैं दूसरे दिन। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन देख लीजिएगा पूरा, ठीक।